वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 7 जनवरी 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पक्षी दिवस साथियों? तो 5 जनवरी को। अब जनवरी महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी और विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो 4 जनवरी को मनाया गया साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो रश्मि शुक्ला साथियों महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी अधिकारी बनी है। कौन बनी है? रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। अब महाराष्ट्र की बनी है तो देखो, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। साथियों, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में साथियों। महाराष्ट्र में ही गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य है और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य है साथियों देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में। साथियों, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में। और पुणे में ही आपका नीरज चोपड़ा स्टेडियम भी है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। साथियों, जब भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है तो आपको बताना है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो साथियों, भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने, अर्थात यूएई ने। यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब साथियों, यूनाइटेड अरब अमीरात ने यह घोषणा किया है तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी साथियों। यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशिद अल मख्तूम संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री हैं। 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 जो हुआ यह कहाँ हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ। साथियों, संयुक्त अरब अमीरात में एक शहर था अल मिन्हाद जिसका नाम बदल दिया गया है। और क्या नाम रख दिया गया? तो हिंद शहर साथियों नाम कर दिया गया अल मिन्हाद शहर का। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ साथियों। कहाँ पर हुआ? दुबई में। और मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको कि 2024 का पहला सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान में। और यह संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न हमारा है, गुणोत्सव 2024 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो गुणोत्सव 2024 की शुरुआत जो की है वो असम ने की है। किसने की है? असम ने। अब देखो साथियों, ये जो गुणोत्सव है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 40 लाख छात्रों का मूल्यांकन करना और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना साथियों। यही है गुणोत्सव जो असम में शुरू किया गया है साथियों। अब असम में शुरू किया गया है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री साथियों। अगर मैं पूछूं असम में राज्यसभा कितना है तो 7 और लोकसभा कितना है? 14। साथियों, तेलंगाना में भी राज्यसभा 7 है लेकिन तेलंगाना में लोकसभा जो आपका है वो कितना है? 17 साथियों, और कौन सा राज्य है जहां पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है।
असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? गुवाहाटी में। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है। सुकेश्वर मंदिर शिव मंदिर है और यह भी गुवाहाटी में ही है साथियों। देखो, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहट असम में है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र साथियों। अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो चिकमंगलुरु में साथियों। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों। तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वो निकोटीन होता है, चाय में जो पदार्थ होता है वो थीन होता है, और कॉफी में जो होता है वो क्या होता है? कैफीन होता है साथियों। कार्बी युवा महोत्सव ये असम में हुआ है और इसके मुख्य अतिथि कौन है साथियों? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं साथियों। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ होगा? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन बनी है? तो साथियों 3 साल के लिए कार्यकारी निर्देशक बने हैं विकासशील। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? विकासशील बने हैं साथियों। अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेडलुआंग में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई साथियों। साथियों याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस के मनीला में साथियों है। कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, लेकिन मनीला में ही एक जगह है मेडलुआंग, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मात्सुको अस्कावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है साथियों। देखो साथियों, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ कौन बने हैं? तो संजीव अग्रवाल बने हैं। और मैंने अभी तुरंत बताया कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है। कौन बनी है साथियों? रश्मि शुक्ला बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो छात्रों के लिए साथियों शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब कुछ और भी मंत्रालय हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है साथियों। कौन है? तो भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साथियों वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला साथियों पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी अर्थात स्मृति जुवन ईरानी साथियों। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल साथियों। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। किनके पास है? किरण रिजिजू के पास। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह साथियों। साथियों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। वर्तमान में राजनाथ सिंह है साथियों। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था आपको साथियों कि राजनाथ सिंह ने ही भारत की पहली पूर्णतः गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो किया था वो वृंदावन में किया था साथियों। कहां पर किया था? वृंदावन में। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो सेबी के कार्यकारी निर्देशक जो बने हैं वो बने हैं जी राम मोहन राव। कौन बने हैं? जी राम मोहन राव बने हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक साथियों। अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो जी राम मोहन राव साथियों। अब देखो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और इसके चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरी बुच हैं साथियों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन।
अर्थात सेबी की प्रथम महिला चेयरमैन भी माधवी पुरी बुच ही है साथियों। अब कुछ और भी चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उसको भी देखते हैं। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा हैं आईटीबीपी के महानिर्देशक साथियों। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो विकासशील बने हैं साथियों। चेयरमैन कौन है साथियों? तो मात्सुत अस्कावा एशियाई विकास बैंक के चेयरमैन हैं। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? अनिश दयाल सिंह हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के सीईओ कौन बने हैं? संजीव अग्रवाल बने हैं साथियों। कौन बने हैं? संजीव अग्रवाल। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन है? दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अर्थात पीआईबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं साथियों। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? मनोज यादव हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक बने हैं राकेश पाल साथियों। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन है? सीनू अग्रवाल। साथियों सीबीआई के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद हैं सीबीआई के साथियों निर्देशक। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा या कारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर है साथियों। कौन है? रवनीत कौर। अगला प्रश्न हमारा है कदालिया सारिया। कदालिया सारिया को किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो कदालिया सारी साथियों पश्चिम बंगाल से संबंधित है जिसे जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया गया है साथियों। जीआई टैग सबसे पहले पश्चिम बंगाल के ही दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था 2004 में। और साथियों अब फिर से किसको दिया गया? कदालिया सारी को दिया गया साथियों। बिहार के सिलाव खाजा को भी जीआई टैग दिया गया है। मधुबनी चित्रकला को भी जीआई टैग दिया गया साथियों। बिहार के जदली आम को भी जीआई टैग दिया गया है। अब साथियों पश्चिम बंगाल के इस साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? सीबी आनंदा बोस। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी साथियों वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। वेस्ट बंगाल में राज्यसभा 16 है और लोकसभा कितना है? 42। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है साथियों। कहाँ पर है? कोलकाता में। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से कोलकाता शहर प्रसिद्ध है साथियों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये किस शहर में है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और यूएई के बीच साथियों हुआ है। और ये कहाँ होगा इस बार? तो राजस्थान में होगा। दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि किस राज्य ने 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात ने बनाया है साथियों। और सागर परिक्रमा का 10वां चरण किस बंदरगाह पर शुरू हुआ है? तो चेन्नई बंदरगाह पे साथियों शुरू हुआ है। साथियों आज मैंने आपसे फिर से 3 प्रश्न करना है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो 3 प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दूसरा प्रश्न हमारा है FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और तीसरा प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।